नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त आप मुझे पीपल भारत के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। आज जब मैं उठी न्यूज़ देखी तो एक मैंने ट्वीट देखा सोशल मीडिया पे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कहीं ना कहीं वो खamenei को निशाना साध रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने इज़राइल, ईरान, इराक इन सब चीज़ों को लेकर अभी तक एक कन्फ्यूजन था कि शायद वो आगे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें पता है खamenei कहाँ छुपा है, किस बंकर में छुपा है, लेकिन हम उसे नहीं मारेंगे। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं लेकिन अभी हम उसे नहीं मारेंगे, कब मारेंगे ये अभी वक्त बताएगा। तो इन चीज़ों से क्या समझ में आता है, किस तरह इस चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाहते हैं, अमेरिका किस तरह से अपना वर्चस्व दिखा रहा है जो कि हमेशा दिखाता है, इससे बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, बहुत ही सीनियर हैं और इन मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आरिफ हसन जी हैं, उनसे बात करते हैं। आरिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हमें पता है खamenei कहाँ छुपा है, किस बंकर में छुपा है, उन्होंने ये भी बोल दिया। उन्होंने बोला लेकिन अभी नहीं मारेंगे। इसका मतलब है मारेंगे ज़रूर लेकिन अभी नहीं मारेंगे। क्या समझा जाए? देखिए, खैमनी उसके ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है वो एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा है। और हकीकत बात ये है वो अभी कुछ कहेगा, घर से बाहर निकलेगा फिर कुछ कहेगा। और सबसे पहली बात तो उसे इस वार में डायरेक्टली शामिल ही नहीं होना। अभी तक जो जितने भी जितने भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं अमेरिका डायरेक्टली इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो एक दबाव बना रहा है खamenei के ऊपर या और जो उसके ईरान के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने पिन पॉइंट करके और लोगों को मारा है, वो एक दबाव इस तरह से बना रहा है कि हम तुम भी हमारे पकड़ के अंदर, हम तुम्हें मार सकते हैं और हम पूरी तरह से एक तरह से ईरान के ऊपर हमारा कंट्रोल है। जब चाहें, जब जैसे हम चाहें ईरान के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन आपने ट्रंप की बात की, आपने कहा अनप्रिडिक्टेबल है। ये तो मैं भी मानती हूँ क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति चल रही थी तब पहले बोला कि मैंने मध्यस्थता कराई है, कई दिन तक बोला, और उसके बाद अचानक बोला कि नहीं, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। इस चीज़ को गलत समझा गया। ट्रंप तो अभी भी उसी बात के लिए बोल रहा है कि वो कह रहा है, बार बार कह रहे हैं ट्रंप के मैंने ही ये मध्यस्थता कराई है, मैंने भी दोनों के बीच में जो ये वार जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, वार तो नहीं कहेंगे, इसको हल कराया हमने इसके बीच में इनमें। लेकिन इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो हम नहीं कह सकते इसके बारे में। लेकिन जो हमारे मोदी जी ने तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। इस चीज़ से इस चीज़ को और बल मिल रहा है। उसके जो उसका कमेंट है, जो वो आ रहा है, उस सेंटेंस वो कह रहा है उसको, लेकिन हमें भी इसका खुल करके जवाब देना चाहिए। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसके जवाब दिया है तो उसके बाद से वो तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा ट्रंप के बारे में, ट्रंप की सुबह कुछ कहता है और शाम को कुछ कहेगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फ़िलहाल जहाँ आप बात कर रहे हैं खamenei की या उसके बारे में बात की, ईरान के बारे में, ईरान को या इजराइल को ईरान पर अटैक करने के लिए ग्रीन सिग्नल भी ट्रंप की तरफ से मिला। लेकिन ट्रंप इस वक्त खुद बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अमेरिका इस वक्त दो हिस्सों में बंट चुका। एक हिस्सा वो है जो कि जब ट्रंप आए थे इसके इक़्तिदार में तो उन्होंने कहा था कि मैं आया हूँ अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी के ऊपर। लेकिन अब वो लोग पूछ रहे हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है, अमेरिका फ़र्स्ट या इजराइल फ़र्स्ट। तो उन दो हिस्सों के बीच बढ़ चुका। और ये बात दुनिया जानती है कि जूश लॉबी वहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शायद ट्रंप को अपने उस स्टेटमेंट से जो उसने कहा था कि अमेरिका फ़र्स्ट या इजराइल फ़र्स्ट, उससे हट करके, और उसने कहा था कि तमाम तर दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं मैं उनको बंद करा दूंगा, तो शायद उसे खुद भी वार के अंदर जाना पड़े। अगर आपको याद हो तो कल से एक बेड़ा चल चुका है वहाँ से अमेरिका से, जिसके ऊपर B-1, B-2, B-52 जैसे जहाज़ मौजूद हैं। इतने बमवर्षक वो जहाज़ है जो कि इसराइल के पास नहीं है। और ईरान के उस एटॉमिक जो उसके ठिकाने हैं उनको सिर्फ वही नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उस पर वो भी जब लगातार कंटिन्यू वो हैवी बॉम्बिंग करेंगे तब, क्योंकि उसके जो ठिकान है, परमाणु ठिकाने, वो 1 किलोमीटर नीचे है ज़मीन के अंदर। और जो इस वक्त कैसा भी बॉम्ब हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 मीटर अंदर तक जा सकता है। लेकिन अब मेरे दो सवाल और इससे आ रहे हैं क्योंकि आप आंसर ऐसे से दे रहे हैं ना कि सवाल अपने आप आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि इस युद्ध का, ईरान और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, इराक का, उसमें भारत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? दूसरा, अमेरिका इतना इस युद्ध में क्यों घुस रहा है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के लिए एक और भी यह था कि जब अभी हमारा पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर इजराइल हमारे साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा। भारत के ऊपर एक तो ये एहसान है, उसका एहसान है भारत के ऊपर। और आने वाले दिनों में अगर युद्ध लंबा चला, ये जंग लंबी चली, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो जाएगी। क्योंकि उसने जो समुद्र का रास्ता है आबना हुर्मुज़, उसको बंद करने के लिए 33 किलोमीटर का रास्ता है, और वो ओमान से और ईरान के बीच जो दिखाई देता है, अगर उसने उसको बंद कर दिया ईरान ने, और वो ईरान की पकड़ के अंदर है।
अगर उसको बंद कर दिया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया इफेक्ट होगी उससे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। और ये वो इलाका है जो 8 मुल्कों का इसमें तेल आता है इसी रास्ते से, इसमें से 20% तेल दुनिया का इसी रास्ते से आता है, तो भारत ही नहीं वही मुतासिर होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में क्यों घुस रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप क्यों इस युद्ध में एक तरह से हम कहें कि फादर फिगर की भूमिका निभा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है। अभी मैंने कहा था ना, वहाँ पे जो जूश लॉबी है वो तमाम, तो चाहे अमेरिका में के अंदर कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, वो उसको फंडिंग करती है। कोई भी अमेरिकन, चाहे उसमें डेमोक्रेट्स रहे हों या रिपब्लिकन रही हो, जो भी गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर हमेशा इनका असर रहता है, क्योंकि ये लोग फंडिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। और वो जूश लॉबी जो भी कहेगी उसमें कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उससे बाहर नहीं जा सकता है। उनके वजह से ट्रंप को आना पड़ रहा है। ट्रंप नहीं चाहते, ना चाहकर भी ट्रंप को इस जंग में अगर ऐसा लगा कि इसराइल ख़त्म हो रहा है तो उसको आना पड़ेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो बात अलग है चीन और रूस उसको कितनी इसमें परमिट करेंगे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। तो ये मेरे सहयोगी थे आरिफ, जो मेरे साथ जुड़े थे, और लगातार हम इसी तरह के मुद्दे आपको लाएंगे। और अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और देखते रहिए पीपल भारत। नमस्कार।